हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू पर। और दिस इज पार्ट 2 ऑफ सीडीपी सीरीज ऑफ फॉर सीटेट, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं। सो देखते हैं आज के क्वेश्चंस कौन से हमारे हैं। और वही मेरा मोटो है कि सीधे पढ़ाई नो बकवास, ओनली पढ़ाई नो बकवास। तो बिल्कुल कोई बकवास नहीं करेंगे, सीधे हम अपनी पढ़ाई पर आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए टीचर गिव्स ए हाफ डन एग्जाम्पल टू चाइल्ड व्हाइल टीचिंग अ पर्टिकुलर कंसेप्ट। एक शिक्षक किसी विशेष अवधारणा को पढ़ाते समय बच्चे को आधा अधूरा उदाहरण देता है। मींस आधा उदाहरण दे दिया है, बाकी चाहता है कि बच्चे करें शायद। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज द टीचर यूजिंग। तो कौन सी स्ट्रेटेजी लेव वाइगोत्स्की यूज कर रहे हैं। देखो, वाइगोत्स्की के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। अगर हम इनको कहें तो सेकेंड वेव कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, यानी कि रचनात्मकता की दूसरी वेव इसको बोला जाता है वाइगोत्स्की की थ्योरी को, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं कि बच्चा नॉलेज जो है वो अपने आप कंस्ट्रक्ट करता है। फर्स्ट वेव किसको बोला जाता है? पियाजे को बोला जाता है। पियाजे की थ्योरी, पियाजे के कंसेप्ट्स को फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म बोला जाता है। और सेकेंड वेव जो है वो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को बोला जाता है। सो वाइगोत्स्की जो है वो भी चाहते थे कि बच्चे अपने आप अपनी नॉलेज एक तरह से कंस्ट्रक्ट करें, लेकिन सोसाइटी में रह के, सोशल एनवायरमेंट में रह के। तो बताइए यहाँ पर टीचर जो है एग्जैक्टली कौन सी चीज यूज कर रहा है। सो देखो, पहला है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बैंडोरा की थी ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ठीक है। स्कैफोल्डिंग, कंडीशनिंग और कॉन्फ्लिक्ट। कंडीशनिंग भी नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट टीचिंग भी नहीं होगा। आंसर आएगा स्कैफोल्डिंग, यानी कि टीचर जो है स्कैफोल्ड करता है, पूरी चीजें नहीं बताता, बच्चे को थोड़ा सा एक हिंट दे सकता है, थोड़ा से प्रॉम्प्ट्स दे सकता है, क्यूज दे सकता है, ताकि बच्चा बाकी चीज अपने आप कर ले। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द क्लासरूम एनवायरमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम्स वो होते हैं जो ट्रेडिशनल से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, जहां पे हम बच्चे को एक एक्टिव चाइल्ड बनाना चाहते हैं, पैसिव नहीं। जहां पे टू वे कम्युनिकेशन चाहते हैं कि बच्चा इधर से बात करे, टीचर इधर से बात करे, दोनों की कम्युनिकेशन हो। सो इसमें क्या चीज नहीं होगी? इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिसीजन मेकिंग, सो ऑफ कोर्स ये तो होगी। मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर, बिल्कुल जी नहीं, ये नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे है क्रिएशन ऑफ फियर फ्री लर्निंग। तो बिना भय के जो वातावरण हम तैयार करते हैं लर्निंग का, वो बिल्कुल होना चाहिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम्स में। और असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिल्कुल हर तरह के बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमें केटर करना है। सो ये हो गया। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड इन अ क्लासरूम फेसेस कंटिन्यूअल चैलेंज इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। तो बच्चे को इसमें करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। देखिए, कुछ बच्चे क्लास में हमारे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले होते हैं, SLD जिसको हम बोलते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बस इस वजह से हो जाती है बच्चे को कि बच्चे की ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो बेसिकली किस तरह से चीजों को प्रोसेस कर रहा है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? तो ऑटिज्म नहीं होगा। डिसलेक्सिया रीडिंग का एक वो है, रीडिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस को रीड करने में प्रॉब्लम होती है। डिस्ग्राफिया भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। डिसकैलकुलिया, जिसके अंदर जो है बच्चों को एक तरह से कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमें कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर है, क्रिएटिविटी इन क्लासरूम कैन बी एनकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। तो क्लासरूम में क्रिएटिविटी किस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम जो है ज्यादा उसको वो कर सकते हैं? एनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग। देखो, क्रिएटिव का मतलब होता है कि आपने कोई नई चीज समाज के लिए निकाली हो जिसकी कुछ इंपॉर्टेंस हो, और कम से कम 95% या 90 to 95% उसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपकी ओरिजिनल डिस्कवरी होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो बेशक यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। लर्निंग कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग ये हमसे डिमांड करता है कि हम एक ही सोल्यूशन की बात करें। इसका ऑपोजिट होता है क्रिएटिविटी में, डाइवर्जेंट थिंकिंग। उसके बाद डेवलपिंग गुड टेस्ट टेकिंग स्किल्स, तो बच्चा अच्छा परिणाम करे, ये तो जस्ट हम पेन पेपर टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ज्वाइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शंस, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू। देखो, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? बच्चा यहाँ पे बेसिकली ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा यहाँ पे। ठीक है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको अपनी ही चीजें चाहिए, बेसिकली सब कुछ उसका होता है, दूसरों का कुछ नहीं होता। पर्सपेक्टिव टेकिंग नहीं कर पाता है, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को ही सोचता है। तो ये सारे कुछ एक तरह से फीचर्स होते हैं प्री ऑपरेशन चाइल्ड के। तो यहाँ पर है, क्या कर पाएगा? तो रिवर्सिबल थिंकिंग तो नहीं कर पाता है। कंक्रीट ऑपरेशन में जाके वो
एक पर्सपेक्टिव से दूसरे पे जाने को होता है, या रिवर्सिबल थिंकिंग कर पाता है कि पहले जो सुना था उस पर वापस जाके देखो कि क्या कहा था। तो रिवर्सिबल थिंकिंग जो है वो प्री कंक्रीट ऑपरेशन पे समझता है। मेक बिलीव प्ले जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मेक बिलीव प्ले। ठीक है, बच्चे जो है बहुत सारे मेक बिलीव प्ले करते हैं, जैसे एक डंडी को उन्होंने कुछ और मान लिया, ठीक है, एक हैट को उन्होंने कटोरी भी मान लिया, हैट भी मान लिया, ठीक है, उसको प्लेट भी मान लिया। इस तरह के मेक बिलीव प्लेज में जो है बच्चे पूरा टाइम इन्वॉल्व रहते हैं। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन तो आपकी बहुत आगे आने वाली स्टेज पे होती है, और कंजर्वेशन भी आपका कंक्रीट ऑपरेशन का पार्ट होता है। तो मेक बिलीव प्ले जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद है चिल्ड्रंस एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, कि बच्चा अच्छे से लर्निंग करेगा, एंगेजमेंट होगा स्कूल में, ये किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, किस फैमिली ने कैसा सामाजिकरण किया है। पीयर रिलेशन, सहपाठियों के साथ कैसे उसके रिलेशन है, उसके अंदर सांस्कृतिक मूल्य कौन से हैं, या फिर सेल्फ एस्टीम बच्चे की कितनी अच्छी है, उनका आत्मसम्मान। देखो सारे ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चे का सामाजिकरण किस तरह से हुआ है, अगर सामाजिकरण अच्छी तरह से नहीं हुआ है तो स्कूल में एडजस्ट ही नहीं कर पाता है, और उस वजह से एंगेजमेंट भी नहीं होता है उसका लर्निंग में। फिर पीयर के साथ रिलेशन उसके पॉजिटिव होंगे तो अच्छा होगा, नहीं अच्छे होंगे तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। कल्चरल वैल्यूज भी होती हैं, वो किस तरह से अपनी कल्चरल वैल्यूज को जो है इनकलकेट करता है, और बच्चे का आत्मसम्मान, सभी उसकी लर्निंग पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ए यंग चाइल्ड कैन एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले बट कैन नॉट एज यट टेक पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन एंड बिकम्स इजिली अपसेट। तो एक बच्चा जो है वो सिंबॉलिक प्ले में लगा रहता है, लेकिन दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता है। उसको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, आप जो कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आना और ना मुझे समझना है, मेरा पर्सपेक्टिव भी बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली कौन से स्टेज पर है बच्चा, तो मैंने पिछली क्वेश्चन में बताया था आपको, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में तो ये बोला था मैंने कि ये चीज जो है बच्चों को तब आती है जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशन पे पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चा जो है वो है आपका प्री ऑपरेशनल पे। रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं होती है, पर्सपेक्टिव टेकिंग नहीं होता है, ईगो सेंट्रिक होता है। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं, आपके प्री ऑपरेशनल के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द 2 word utterances often used by young children between 1.5 to 2.5 years of age। तो ये किसके वो होंगे उदाहरण, तो देखिए एक से जब 2 वर्ड की अटरेंसेस होती है, 2 वर्ड्स का बच्चा बेसिकली यूज करता है, जैसे बच्चा कहता है मोर कुकीज, गिव वाटर, गो कार, यहाँ आओ, मत जाओ, इस तरह की चीजें जब बच्चा यूज करता है तो ये टेलीग्राफिक स्पीच का एग्जाम्पल होता है। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेलीग्राफिक स्पीच। तो टेलीग्राफिक स्पीच जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बैबलिंग होती है, मम्मा मम्मा ना ना ना, इस तरह से जब करता है तो बैबलिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, seeing that their son Ravi was interested in reading and could read at the age of 3। भाई रवि बहुत इंटरेस्टेड है रीडिंग में, तो 3 साल की उम्र में ही तो उसके पेरेंट जो है उसके बहुत सारी बुक्स लेकर आते हैं। बट पेरेंट्स ने इतना इंकरेज किया तो उसकी जो रवि की रीडिंग है वो देखता है कि बाकी बच्चों से काफी एडवांस्ड होती है उसकी एज के हिसाब से। तो कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। सो देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली बच्चे के अंदर तो था ही, उसके अंदर कुछ था कि हाँ भी मेरे को पढ़ना है, उसके अंदर थोड़ा सा रीडिंग का वो है, और साथ ही साथ बाहर से पेरेंट्स का भी इंकरेजमेंट मिला है। तो बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। और आपको पता है कि डेवलपमेंट जो है पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच की परस्पर क्रिया का ही परिणाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कंप्राइजेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा पीरियड डेवलपमेंट का होता है जिसके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, ठीक है, आजादी चाहिए होती है। डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी होता है कि मैं क्या हूं, कौन हूं, इस तरह की वो होता है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। तो ये किसका है एग्जाम्पल, देखो ये एग्जाम्पल है एडोलेसेंस का, ठीक है। इसमें लेट चाइल्डहुड नहीं आएगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो लेट चाइल्डहुड पे नहीं आती है, ठीक है। सो ये इसका बिल्कुल नहीं होगा। मिडिल चाइल्डहुड भी नहीं होगा, अर्ली अडल्टहुड भी यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। सो ये थे 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। और सीटेट वाले जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखिए, क्योंकि सीटेट के बाद जब आप एग्जाम्स क्लियर करेंगे तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो आपका बेस है, ठीक है। और 40 से 50% जो है आप अभी कवर कर लेंगे। अगर आप आगे KVS एग्जाम्स या DSSB वगैरह में जाते हैं तो 50% तो आप कंटेंट अभी रेडी कर सकते हैं सीटेट की पढ़ाई के साथ। फिर बाद में थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे आप तैयारी कर सकते हैं, उसकी तैयारी भी मैं यहाँ पर कराती हूँ। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।